नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मामला कुछ इस तरह से हैं कि हर तरफ वैसे ही परेशानी और घबराहट है। ताहम एक रिलीफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अमवात की तादाद ज़्यादा नहीं। ताहम जो लोग इफेक्टी हैं वो बहुत सारे हैं और इफेक्टेड लोग जो हैं वो उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। ज़ाहिर बात है हमारे पास वक्त नहीं है और ना ही शोबा सेहत के मुतालिक मैं ज़्यादा बात करूँगा। मैं इस मौजू पर ज़्यादा महारत नहीं रखता, लेकिन टीवी एंकरों को मैंने देखा है, वो भी जो चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी की बुनियाद पर आगे जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मीडिया के ऊपर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, इसीलिए मैंने आपको पता होगा कि पाकिस्तानी मीडिया में बहुत पहले, यानी बहुत पहले के माना ये है कि 2-3 हफ्ते पहले ये बात बता दी थी कि ये लुआब से फैलने वाली बीमारी है और दस्ताने हम पहन सकते हैं और इससे ज़रूर हिफाजत है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये अब ये कोई ऐसी बात नहीं नाउजुबिल्लाह कि मेरे पास कोई गैब का इल्म है। मुझे पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा था, मुताला कर रहे थे। ज़ाहिर बात है जो बिज़नेस या इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ज़्यादा करीब से इसका मुताला कर रहे होते हैं और उनकी तहकीक को हम पढ़ते रहते हैं, तो इसीलिए आपके सामने ये बात रखी थी। बहुत सारे लोगों ने उसको मिसकंस्ट्रू किया, मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड करने से कासिर रहे, लेकिन अब चूँचू ये पता लग रहा है कि ये एयरबॉर्न वायरस है, यानी ये हवा में मौजूद हमारे जिस्म से, हमारे मुंह से खारिज होने वाले लुआब के बहुत ही माइक्रो पार्टिकल से भी फैल सकता है। तो अब हमारे लोगों को पता लगा कि बुनियादी तौर पर यह बीमारी है क्या। दूसरी वजाहत यह भी करता चलूं कि लोग मुख्तलिफ तौर पर टीवी एंकर मशहूरी की खातिर मुख्तलिफ मरीजों को टीवी पर ला रहे हैं। ये मैं वजाहत करता चलूं कि ये मेरे रब की कुदरत है, मेरे अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि चंद लोगों को ये वायरस हो भी जाता है लेकिन वो बीमार नहीं होते। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि आपने इलाज कैसे किया या आप खुद ब खुद ठीक कैसे हो गए, तो ये मेरे रब का निज़ाम ऐसा है कि कुछ लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत ऐसी है कि वो उन पर असरअंदाज होते ही नहीं है। यानी कि या तो वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, यानी रिपोर्ट ही नहीं होते, या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसके माने ये है कि उनके अंदर वायरस होता है, उनके अंदर यह मर्ज मौजूद होता है, लेकिन उसकी कोई अलामत उन्हें महसूस नहीं होती, वो जरा से भी बीमार नहीं होते। ये मेरे रब का करम है। और बहुत सारे लोग नौजवान मरीजों को टीवी पे लाकर ये दिखा रहे हैं, देखें जी ये हो गए, सेहतयाब हो गए, ठीक हो गए। तो मैं वजाहत ये कर दूं कि इसमें अक्सरियती लोग जो हैं वो सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह मेरे रब के करम से, लेकिन चंद लोग जो कि उम्र रसीदा हैं, ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके लिए हम हर नमाज में दुआ करते हैं, ये बीमारी बुनियादी तौर पर उनको लगेगी। हमारे बुजुर्ग, हमारे ज़ईफ अफराद जो हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। प्लीज़ संजीदगी से लें। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी कम हो या उसमें कोई कमी रह जाए, उसमें 2-3 अमराज में, जो पेचीदा अमराज में मुब्तला लोग हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा असरअंदाज होगी। और तीसरा ये है कि कोई भी ये मर्ज किसी को भी चूज कर सकता है। और फिर उसके बाद मैं मजीद और बात नहीं करूंगा। बात यह है कि मौजू कारोबार बिजनेस से रिलेटेड है, सेहत का भी मौजू है, इसको आगे लेकर चलते हैं। मुख्तसरन बहुत बड़ा स्कैंडल आपको पता है सामने आ गया। मैंने जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 2013 में, 2011 में, 2012 में ये बात बताई थी कि 3 लोगों को आप अपने साथ रख रहे हैं। वो 3 लोग जो हैं उनके नाम मैं बारहा लेता रहूं, लेकिन अब मैं नहीं लेता। ज़ाहिर बात है मीडिया पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो उन 3 लोगों में से लेकिन एक शख्स जिनको मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बहुत बाइज़्ज़त आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन अगर वो आपके साथ पार्टी में होंगे तो आप किसी न किसी दिन मुश्किल में फंस जाएंगे और वो स्कैंडल में उनका नाम आगे आप समझ गए होंगे कौन है। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब शेख उमर रेहान साहब प्रेसिडेंट हैं काटी के। काटी पाकिस्तान का मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा सनती इलाका कहा जा सकता है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के हिसाब से। तो हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं सर शेख उमर रेहान साहब आपको। और अब आगे बराह रास्त सवालों की जानिब जाता हूं। आजकल आप बड़े बोल्ड हुए हैं, वैसे तो पता नहीं क्या काटी का जो भी पहले चेयरमैन होता था अब सदर होता है, जो भी इस ओहदे पर आता है थोड़ा बोल्ड हो जाता है। तो मामला कुछ इस तरह से साहब के कोरोना वायरस का, अब ये जो चीज़ है ये तो आपके सामने है, लेकिन बीमारी से तो लोग इफेक्ट होंगे, लेकिन बेरोजगारी से जितने लोग इफेक्ट होंगे और उसके बाद तिजारत सनत के शोबे के अंदर जो मामलात होंगे उनको रेक्टिफाई करने के लिए कोई सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच आपने बनाई है
उसके बारे में हमारे नाजरीन को आगाह करें। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, इस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, और तकरीबन आज 20 दिन हो गए ऑलमोस्ट ये लॉकडाउन हुए, और अब इन्होंने 14 तक की डेडलाइन दी है। तो और ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने, क्योंकि हम लोग तो पिछले हफ्ते से 10 दिन से यही कह रहे थे कि आप SOPs बनाएं और उस पर जो है, ताकि हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि उस पर फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो और इदारे चलें और मंडियाँ खुलें। तो उन्होंने परसों जो है वो ये कह दिया है कि SOPs जो है वो आप हमें दें। तो हमने SOPs तैयार कर ली हैं और आज हमने हैंड ओवर भी कर दिए हैं SOPs। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये जो 14 जो है, ये जो है 14 ऑफ अप्रैल को जो है वो पार्शली जो है वो खोलने की तरफ जाएंगे चीज़ों को। अच्छा, आपको लगता है कि 40, क्योंकि खोलना तो पड़ेगा, लेट्स बी रियलिस्टिक। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? आपके ख्याल से क्या एहतियाती तदाबीर सनतों के अंदर हम लागू कर सकते हैं? फैक्ट्रियों में मास्क और ग्लव वगैरह मुहैया करना निस्बतन आसान होगा, और फिर उसके बाद जो एक माशरती ताल्लुक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जो रिक्वायर्ड होगी, आपके ख्याल से क्या वो हो पाएगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं। इस वक्त एसेंशियल आइटम की इंडस्ट्री तो चल रही है, और जो वहाँ पे इस वक्त ये SOPs अडॉप्ट हम लोगों ने किए हुए हैं। सारी लेबर को जो है वो मास्क प्रोवाइड किए हुए हैं हम लोगों ने, उसके अलावा हैंड सैनिटाइजर जगह जगह पे रखे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग फैक्ट्रियों में भी इस वक्त हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हुई है। और यही हमने जो SOPs आगे के लिए भी दिए हैं, उसमें भी ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमने इनको रिकमेंड किए हैं गवर्नमेंट को कि ये हम लोग अडॉप्ट करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में कोरोना वायरस आए। जी, तो इंडस्ट्री भी उसका घर है, तो वो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में ये बीमारी आए। तो उसकी रोकथाम के लिए जैसे SOPs सब लोगों ने अपने घरों में बनाए हुए हैं, इस वक्त जो है लोग एहतियात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियों में भी इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से जो है वो सारे बिजनेसमैन जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, बात यह है कि हमारे यहाँ बड़ा वावेला और चर्चा रहा, जाहिर बात है, तामीराती शोबे के लिए तो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा पैकेज दिया। और टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने काफ़ी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की माजी की पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे इकदाम सही समत के अंदर वो कर रहे हैं, और इसके लिए वो उनको हमें मुबारक भी देनी चाहिए। क्या एक पैकेज हमारे तिजारत और सनत के शोबे को भी मिलना चाहिए एट लार्ज, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी शेख उमर रेहान साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं काठी के। उनसे हम बात कर रहे थे कि जनाब अब ये दोबारा खुलेगा, खुलने के बाद सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच क्या है, मसले का हल क्या निकलेगा। शेख उमर रेहान साहब ने कुछ एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन किए, अप्रिशिएट भी किया, साथ साथ बताया कि इंडस्ट्री अपने आप को मैनेज करने के लिए गेयर्ड अप है, और मेरे ख्याल से जो कोई कमी बेशी होगी वो इनको करनी तो पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आफ्टर 14 दे विल ओपन। फिर शेख उमर रेहान साहब, मैं आपसे यही बात कर रहा था कि जनाबे वाला ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो पैकेज दे दिया, तो बाकी भी तो इंडस्ट्री है जो लोगों को एम्प्लॉय करती है। चलो, अगर इनका क्लेम है कि बहुत बड़ी परसेंटेज जो है हमारी वर्कफोर्स की वो कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है, तो एक बहुत बड़ी परसेंटेज तिजारत और सनत के दीगर और शोबों में भी तो लगी हुई है। उनके लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को, ये थोड़ा हमें बताएं। जी, मैं सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एटलीस्ट जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके लिए कुछ पैकेज दिया है। देखें, ये रियल स्टेट का पैकेज जो है, ये आज जब तकरीबन 1.5 से 2 साल से ये क्राइसिस में है रियल स्टेट सेक्टर जो है, तो जो है ये पहले आ जाना चाहिए था। इसको लाने में बड़ी देरी कर दी इन्होंने। बहरहाल हम फिर भी अप्रिशिएट करेंगे ये पैकेज जो लाए हैं। देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर कोरोना वायरस की वजह से नुकसान हुआ है तो वो बिजनेसमैनों को हुआ है और कारोबारी तबके के लोगों को हुआ है। उसकी वजह यह है कि देखें, पूरी दुनिया की जो आलमी मंडियां हैं वो सारी गिर गई हैं, कमोडिटीज गिर गई, स्टॉक एक्सचेंजें गिर गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, तो कारोबार खत्म हो गए। तो नुकसान तो जो है वो कारोबारी लोगों का हुआ है। तो अब जो है दूसरे मुल्कों में तो बड़ा कुछ उनकी हुकूमतों ने दिया है, क्योंकि वो दौलतमंद मुल्क हैं।
हम ये नहीं इनसे कहते कि आप जो है आप हमारी आवाम को जो है वो हजार $1,000 तो या $500 दे दें। हम ये कहते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है, बेसिकली आवाम का नुकसान है ये, तो आप लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट जो इस वक्त इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो बंद इंडस्ट्रियों को भी मार्कअप पड़ रहे हैं, तो वो मार्कअप आप विड्रॉ करें, उस मार्कअप को आप खत्म करें जब तक ये इंडस्ट्रियां वापस चल नहीं जाती। उसके अलावा ये जो बिल जो है वो सबके जो है कंपनसेट करें बिजनेसमैन। ये बल्कि मैं चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर कोई नोट्स ले रहा हो या आप लोगों के भाई एम्बिट में आता है, आपको पता है मेरा प्रोग्राम जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों जगह देखा जाता है, बेहतर कि वहां से आपको फोन आए, इसलिए स्टेट बैंक वाले आज नोट्स लें। ये शेख उमर रेहान साहब ने बहुत अहम बात की है और इस बुनियाद के ऊपर आज से कोई प्लानिंग शुरू करें। जी शेख साहब, ये मार्कअप तो फौरी तौर पे विड्रॉ किया जाए, डेफर से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा जो बिजली गैस के बिल हैं, एक महीने के आप लोग एक महीने के आप छोड़ देना, क्या है इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारी हुकूमत को? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सिर्फ बजट में थोड़ी कमी आ जाएगी 200-300 अरब रुपए की, तो जहां पे आपने 150 अरब रुपए का ये पैकेज दे दिया, तो आम के लिए भी कोई पैकेज दें, बिजनेसमैनों के लिए पैकेज दें। इस बड़ी अच्छी हमने बात की है, अवाम को सामने रख के अगर करेंगे तो थोड़ा तिजारत सनत को भी फायदा होगा उसका। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि वो बिजली का बिल जब हम निकालते हैं तो हमारे मासूम अवाम को तो पता नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारा पोर्शन जो होता है वो हुकूमती टैक्सों की जानिब जा रहा होता है, तो मेरे ख्याल से वो भी डेफर करने की जरूरत है। वहां तो कुछ रिव्यू करना पड़ेगा। 3 महीने इंडस्ट्री नहीं चली तो आप लोग कैसे बेयर करेंगे? देखें, हमने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, काटी के जो हमारे जो मेंबरान हैं उनसे मिलकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें एक के इलेक्ट्रिक ने ISPA जो है वो एक लगा के भेज दिया था। वो तकरीबन वो 100% ऑफ द बिल था। वो एक नवाज शरीफ साहब के दौर में एक सब्सिडी ऑफ पीक आवर की हमें मिली थी, वो इन्होंने खत्म कर दी थी, लेकिन वो इन्होंने जो है पिछले 6 महीने की वो लगा के पिछले महीने इन्होंने हमें भेज दी थी। वो सब्सिडी जो ISP है वो भी अभी इन्होंने डेफर की है, विड्रॉ नहीं की। वो उसका ये फर्क पड़ा था कि अगर किसी का 50 लाख का बिल था तो उसको करोड़ रुपए का बिल आ गया था, अब किसी का 25 लाख का बिल था तो उसको 50 लाख का बिल आ गया था। तो अभी ये जब ये कोरोना का ये शुरू हुआ तो हुकूमत ने उसको डेफर कर दिया। मैं यहाँ पे ये डिमांड करता हूँ कि ISPA जो के इलेक्ट्रिक ने जो इंडस्ट्रियों को लगाया है, फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे अनाउंसमेंट करें और इसको जो है विड्रॉ करें, इसको खत्म करें, ताकि एटलीस्ट ये तलवार तो जो है वो बिजनेसमैनों के ऊपर से हटे। अच्छा, ये एक और मामला है, बोला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करे, सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछेंगे। तो सर एक गुजारिश में करना चाह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी फिर जो पैसा लगाता है उससे भी लगाने दो पैसा, उससे भी सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछो। मुल्क में 4 पैसा आएगा ही ना, जाएगा तो नहीं। मेरे ख्याल से अब अगर वहां पे रिलैक्स कर रहे हैं, FATF के रूल्स को मतलब सरपास कर रहे हैं, तो यहां पे भी कर दें। क्या कहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पिछले 6 महीने से या साल से क्राइसिस बना हुआ था हमारी मंडियों में, ये शनाख्ती कार्ड की शर्त की वजह से, उसकी वजह से भी जो है वो पैसे का फ्लो मार्केटों में ऑलमोस्ट 70% फ्लो मार्केटों में रुक गया था उस पैसे का। तो अब जहाँ पे इन्होंने जो ये शर्त अभी इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, तो मैं समझता हूँ कि इसको भी जो है शनाख्ती कार्ड की शर्त को भी इनको फौरी तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए, इसको भी विड्रॉ करना चाहिए, ताकि दोबारा जो है वो जो पैसे की फरवानी जो है वो मंडियों में आए, ताकि जो है कारोबार जो है उसको फ़रोग़ मिले। ये बड़ी अहम बात आपने की है, मेरे ख्याल से अब संजीदगी से सोचना पड़ेगा। अच्छा, वो बात यह कि भाई बीच में मैं बड़ा घबराया हुआ था, डरा तो नहीं हुआ था, लेकिन जाहिर बात है मुझे थोड़ा FBR के साबिक चेयरमैन यानी शब्बर जैदी साहब के बारे में कोई बात करने से पहले घबराहट होती थी, क्योंकि उनको मुस्तकिल तौर पे जो है वो उनके ओहदे से हटाया नहीं गया था। अब बाज़गश्त ये है कि नाउ ही इज आउट, तो अब हम खुल के बात कर सकते हैं। जो इर्रेपरेबल नुकसान शायद विद गुड इंटेंशन ही उन्होंने किया हो, लेकिन अब ये कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो देख रहे हैं, शब्बर जैदी साहब 12 प्रोग्राम पर भी तशरीफ लाए, सर अब आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर बैठें और इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपने जो कुछ किया है ना इस मुल्क के टैक्स निजाम के साथ, और जिस तरह से इस मुल्क के टैक्स निजाम को आपने विद गुड इंटेंशन ठीक करने की कोशिश की, उससे जितना खराब हो गया ना निजाम इस वक्त, ये अब ऐसी गुत्थी उलझी है कि अब ये सुलझेगी नहीं। शब्बर जैदी साहब, कैन यू हेयर मी? इफ यू कैन हेयर मी प्लीज। आप 12 प्रोग्रामों में आए, मुझे लगता था आप बहुत संजीदा, बहुत अच्छे और बहुत मुनासिब आदमी, लेकिन जिस तरह से आपने उल्टी सीधी पॉलिसियां बनाकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो मुल्क के टैक्स निजाम की
आपने की है ना, आगे आप समझ गए, मैं बोला नहीं टीवी पे, लेकिन अवाम को पता लग गया मैंने क्या बोला। तो सर उसके बाद जो है ना, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। ये तो मैं कहता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे टैक्स निज़ाम को की इस्लाह के लिए। शेख उमर यान साहब, ये जो इस्लाह के नाम पे काम हुए, भी आपने एक बात बताई सर, अभी मेरे ख्याल वजीर आज़म इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी से मामलात को देख रहे हैं। आपके ख्याल से कौन कौन से ऐसे इकदाम करें? ये आपने एक बताया ID कार्ड वाला, सर मामलात बहुत बिगड़ गए। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम टैक्स रिफॉर्म वो लेकर आ गए जो एडवांस दुनिया के अंदर होते हैं, इसको थोड़ा सा अब बदलना चाहिए। क्या ख्याल है आपको मौजूदा हालात के अंदर? जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अली भाई, आपको ये थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं जी जी कि हम लोग जो हैं वो IMF के इस वक्त पैकेज में हैं जी। तो बेसिकली हमें पॉलिसीज जो है IMF डिक्टेट करता है हमारी हुकूमत को, हमारे ये जो इदारे हैं इनको, तो उसके मुताबिक पॉलिसी इनको भी बनानी पड़ती हैं। तो अब क्योंकि हम IMF के पैकेज में हैं, इसकी वजह से हमने बड़ी परेशानियां उठाई हैं, हमारी कौम ने, बिजनेसमैनों ने बड़ी परेशानियां उठाई हैं। लेकिन अब ये वक्त आया है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब IMF को हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें IMF के पैकेज में जो हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने लिया था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब आई थी तो IMF के पैकेज में गई थी, उस वक्त तो हमें बड़े नुकसानात हमें उठाने पड़े। अब वक्त आया कि IMF, अब क्योंकि पूरी दुनिया में रिलीफ मिल रहा है और जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो पैकेजेस ला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि IMF के प्रोग्राम में होने का अब हमें इसका फायदा मिलना चाहिए। अब IMF से ज्यादा हुकूमत को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब से चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क के लिए उनसे फैसिलिटीज लें, IMF से और पैसा लें और अपनी शराइत जो IMF की उसको अब जो सख्ती थी अब वो कम करवाएं, क्योंकि पूरी दुनिया के डायनामिक चेंज हो चुके हैं। तो IMF भी इस चीज को समझता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है IMF से रिलैक्सेशन लेने की। तो इस वक्त इनको फौरी तवज्जो इस वक्त ये देनी चाहिए कि IMF से रिलैक्सेशन लें। मेरे पास वक्त मुख्तसर, बहुत सारे मौज़ूआत जिन पर और मजीद बात करने की गुंजाइश भी है और ज़रूरत के आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ। चाहता है वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।